been happening ever since we've moved in. जॉश नाम के आदमी ने टिकटॉक पर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उसके घर में हो रहे पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स दिखाए गए हैं। वीडियो के शुरू में जॉश बताता है कि वो अभी काम से वापस आया है और अभी इस वक्त उसके घर में कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो ड्राइववे में एंटर करता है तब कुछ ऐसा होता है जो उसे हिला के रख देता है। Okay, so I just got home from work and there should be nobody at my house right now. I mean, it should be completely empty. But I just pulled up and what is that? Is that a person? What the fuck is that? Should be nobody in the house, nobody at all. Okay, well, guess I'll check it out. Okay. आप देख सकते हैं कि एक काला साया विंडो से बाहर देख रहा है, लेकिन जैसे ही जॉश घर के अंदर दौड़ता है तो वहाँ कुछ नहीं मिलता, ना कोई फोर्स्ड एंट्री का निशान और ना ही किसी इंसान की प्रेजेंस। ऐसा लगता है जैसे वो साया हवा में ही गायब हो गया हो। दूसरी वीडियो में जॉश आराम करने की कोशिश कर रहा होता है, तभी नीचे से नॉकिंग की तेज आवाज़ें आने लगती हैं। नेचुरली वो अपना फ़ोन उठाता है और रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है और यहाँ से मामला और भी ज़्यादा डरावना हो जाता है। Hello? Hello? No, I don't think so. No. No, I'm gone. I'm gone. I'm gone. नीचे की एक लाइट तेजी से ब्लिंक करने लगती है और एक लकड़ी का घोड़ा यानी रॉकिंग हॉर्स अपने आप हिलने लगता है, जैसे कोई इनविजिबल एंटिटी उसके साथ खेल रही हो। वीडियो अचानक से यहीं पे ख़त्म हो जाता है और इसके आगे क्या हुआ उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। दोनों क्लिप्स को अगर साथ में देखा जाए तो एक क्लियर पिक्चर सामने आती है। एक तरफ विंडो में एक मिस्टीरियस फिगर दिखाई देना और दूसरी तरफ घर के अंदर आवाज़ें आना, लाइट्स का ब्लिंक करना और चीज़ों का अपने आप हिलना। ये सब इसी बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये घर शायद हॉन्टेड है। कुछ लोगों ने स्पेकुलेशन किया कि शायद ये सब एक प्रैंक हो, लेकिन उसको प्रूव करने के लिए उन्हें कोई सबूत नहीं मिला। अब इस वीडियो से कई सवाल पैदा होते हैं, जैसे क्या जॉश उस घर में रिसेंटली शिफ्ट हुआ है और क्या ये सब इंसिडेंट्स सिर्फ उसके साथ ही हो रहे हैं और क्या उससे पहले वहाँ रहने वालों के साथ भी ऐसा कुछ हो चुका है। इन सब का कोई आंसर नहीं है, लेकिन अगर ये सब सच है तो उम्मीद करते हैं कि जॉश ने अब तक उस घर को खाली कर दिया होगा। टिकटॉक यूज़र लिव ने कुछ ऐसे वीडियोस अपलोड किए हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग और डरावने हैं। फर्स्ट वीडियो में लिव अपने बेड पर रिलैक्स कर रही होती है कि अचानक उसे सामने वाले कमरे से स्क्रैचिंग की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिससे चीज़ें काफ़ी डिस्टर्बिंग हो जाती हैं और फिर ये होता है। शुरू में बस हल्की सी स्क्रैचिंग होती है, लेकिन अचानक उसके कमरे के स्ट्रिंग लाइट्स के ऊपर लटके हुए स्कार्फ को कोई इनविजिबल फोर्स जोर से खींचती है। ये सीन देख के लिव की चीख निकल जाती है। उसके रिएक्शन से क्लियरली समझ में आता है कि वो सच में डर गई है, क्योंकि उस रूम में कोई था ही नहीं। दूसरी क्लिप में लिव और उसका बॉयफ्रेंड कहीं बाहर से वापस आ रहे होते हैं और तभी उन्हें कुछ डरावना नजर आता है।
जैसे ही वो अपनी पार्किंग स्पॉट में गाड़ी रोककर ऊपर अपनी विंडो की तरफ देखते हैं तब एक डार्क हुडेड फिगर उन्हें घूरता हुआ नजर आता है और देखते ही देखते उनकी आंखों के सामने गायब भी हो जाता है। ये सब देखकर लिव और उसका बॉयफ्रेंड काफी शॉक हो जाते हैं और अपने ही घर में जाने से हिचकिचाते हैं, लेकिन जब वो फाइनली अंदर जाते हैं तो उन्हें कुछ अजीब देखने को मिलता है। So I'm in our house, but the blanket is on the floor. If you guys saw my last video, it was hung up right there. What the fuck? Dude, the tack in a pile. Like I could see them like just falling off the wall, but like I had. How are they like all in a pile like that? What? एक ब्लैंकेट जमीन पर पड़ी होती है और उसके ऊपर काफी सारी ड्राइंग प्रिंट्स रखी होती हैं, जैसे किसी ने उन्हें ब्लैंकेट पर अच्छे से जमाया हो। ये सब अपने आप होना तो इम्पॉसिबल है। इस बात का कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं मिला कि वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन क्या पता वहाँ कुछ इनविजिबल फोर्स है जो ये सब कर रही है। कुछ व्यूअर्स ने स्पेकुलेट किया कि शायद ये सब एक प्रैंक है, लेकिन अपलोडर के रिएक्शंस और क्लिप्स को देखने से ऐसा फील नहीं होता। अगर इसे सच मान भी लें तो फिर से वही सवाल पैदा होते हैं कि क्या लिव यहाँ रिसेंटली शिफ्ट हुई है, और अगर नहीं तो ये सब एक्टिविटीज अचानक से कब और कैसे शुरू हुई। वेल अगेन इन सब सवालों का कोई जवाब नहीं है, इसलिए मेरे लिए तो ये कह पाना मुश्किल है कि ये सच है या एक बहुत अच्छा सेटअप। 2009 में ब्लैकविंग 96 नाम के यूट्यूबर ने एक वीडियो अपलोड किया था जो आज भी लोगों के जहन में बसा हुआ है। वीडियो में एक यंग लड़का है जो बताता है कि उसे अपने रूम के ऊपर से कुछ बम्पिंग नॉइजेस सुनाई दे रही हैं, और जब वो ऊपर जाने लगता है तभी चीजें अचानक से काफी डरावनी हो जाती हैं। Hey guys, it's Blackwing 96 and I've been hearing some bumping noises upstairs, like right where my room is. I'm just gonna take a look at. वीडियो में सबसे पहले एक अजीब सी आवाज उसके रूम में सुनाई देती है, फिर थोड़ी ही देर बाद जोर से दरवाजा बंद होने की आवाज आती है और उसके फौरन बाद नॉकिंग शुरू हो जाती है। I don't really know I'm supposed to. Oh, can you do that again? Fuck this. जब वो अपने रूम में एंटर करता है तब शुरू में तो सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन अचानक उसके ड्रेसर पर रखा हुआ एक कप अपने आप हिलने लगता है। लड़का काफी डरा हुआ होता है और डर के मारे अपने वर्ड्स में अटकने लगता है। वो नर्वसली उस एंटिटी से पूछता है कि क्या तुम उस कप को फिर से हिला सकते हो, और तभी ड्रेसर पर रखा हुआ कप अपने आप नीचे जमीन पर गिर जाता है और वो डर के मारे वहां से भाग जाता है। अब हैरानी की बात तो ये है कि ब्लैकविंग 96 ने पिछले 14 सालों से कोई और वीडियो अपलोड नहीं किया। इसके आगे उसके साथ क्या हुआ और वो कहाँ गया ये कोई नहीं जानता। कुछ लोगों का मानना है कि ये बस एक सेटअप था, लेकिन वीडियो को देखने से ऐसा नहीं लगता। मेरे हिसाब से शायद उस ऊपर वाले एरिया में कोई एंटिटी रहती होगी जो ये सब कर रही थी। आवाजें सुनकर लड़का क्यूरियस हो गया और अकेला ही ऊपर चला गया, एंड गॉड नोज उसके साथ आगे क्या हुआ। हैट्स ऑफ टू द एनर्जी नाम के टिकटॉक अकाउंट पर एक क्लिप पोस्ट किया गया था जिसमें एक औरत किसी पुराने केबिन को रेनोवेट कर रही है, लेकिन उसका काम बार बार उसके डॉग की वजह से रुक जाता है, जो लगता है जैसे किसी चीज से बहुत ज्यादा डरा हुआ है। ऊपर से उस औरत का बेटा भी बार बार किसी इमेजिनरी फ्रेंड से बातें कर रहा होता है। इस क्लिप में अपलोडर केबिन के बाहर का वीडियो बना रही है और तभी अचानक कैमरा में कुछ अजीब कैप्चर होता है। There's something moving in the door. The thing is, that door in there is really stiff. Like all of them are. So, there's nothing hanging there. Fucking what the fuck is that? It's creepy. It's gotta be something. I don't know what. What the fuck? It just fucking, what the fuck? What the fuck? What the fuck? Holy fuck.
दरवाजे में कुछ हिलता हुआ नजर आता है, लेकिन अपलोडर के अकॉर्डिंग वहाँ के सभी दरवाजे इतने टाइट हैं कि वहाँ कुछ हिलता हुआ नजर आना इम्पॉसिबल है। अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर बालकनी पर एक अजीब सी क्रीपी एंटिटी अपलोडर की तरफ देखती हुई नजर आती है और धीरे धीरे वापस केबिन के अंदर चली जाती है। कमेंट सेक्शन में काफी लोगों ने गेस किया कि शायद वो हवा से हिलता हुआ कोई पर्दा है, लेकिन एक दूसरे वीडियो में अपलोडर वापस उस जगह जाती है और प्रूफ करती है कि वहाँ कोई पर्दा लटका हुआ नहीं है। इस वजह से पहला क्लिप और भी ज्यादा सवाल खड़े करता है। That porch, like that's where the door. Okay, that's the door, right there. It's black. There's nothing in the door. There's nothing in the door right now. Anyway. बाद में अपलोडर हमें केबिन के अंदर ले जाती है और बताती है कि यहाँ एक कपल सालों पहले रहता था, जिसमें से हस्बैंड की मौत हो गई थी और वो लोग वहाँ से चले गए, लेकिन उन्होंने अपना सामान वहीं छोड़ दिया। इनके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इस जगह को देख के लगता है कि जैसे यहाँ मनहूसियत छाई हुई है और यहाँ की वाइब भी काफ़ी क्रीपी है। मेरे हिसाब से अगर वो ब्लैक फिगर कोई आंखों का धोखा नहीं था तो शायद वहाँ सच में कुछ पैरानॉर्मल हो रहा है और वो एंटिटी शायद कोई जिन या डीमन है जो काफ़ी सालों से वहाँ घर में रहती है। मेरे हिसाब से ऐसी जगहों से दूर ही रहना चाहिए। घोस्ट ऑन कैमरा 1 नाम के टिकटॉक यूजर ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें एक आदमी कैजुअली अपने घर में बैठा होता है और अचानक उसके पीछे का डोर नॉब वायलेंटली हिलने लगता है, जैसे कोई बाहर से डोर खोलने की कोशिश कर रहा हो। This has been happening ever since we've moved in. Ever since we've been moved in, this has been happening. It's a brand new building. I don't get it. Happens that often. The handle is even loose. Really fed up with this. It's all the time at the moment. अपलोडर का कहना है कि ये अजीब हरकतें तब से हो रही हैं जब से वो यहाँ शिफ्ट हुआ है, जबकि ये बिल्डिंग एकदम नई है। जब वो उठकर चेक करने जाता है तो वहाँ कोई नहीं होता। सबसे सरप्राइजिंग बात तो ये है कि अपलोडर डरा हुआ नहीं लगता, बल्कि इरिटेट और अनॉयड लगता है, जिससे अंदाज़ा होता है कि ये चीज़ें शायद हर रोज़ उसके साथ होती हैं और उसे इसकी आदत सी पड़ गई है। फिर भी एक नए घर में इस तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होना काफ़ी अलार्मिंग है। अक्सर ये सब किसी डरावनी हिस्ट्री वाले घरों में होता है, ना कि किसी नई बनाई गई प्रॉपर्टी में, अनलेस कि जिस ज़मीन पर यह घर बना हो उसकी अपनी ही कोई पुरानी डरावनी हिस्ट्री हो। टिकटॉक यूज़र जिंजर एंड द फॉक्सेस ने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें वो एक डायनासोर म्यूजियम में घूम रही है, जिसका लोकेशन डिस्क्लोज नहीं किया गया। शुरू में सब कुछ नॉर्मल लगता है जब वो कैजुअली म्यूजियम एक्सप्लोर कर रही होती है। कुछ देर बाद वो एक बड़े से टेरोसॉर मॉडल के सामने रुकती है और कहती है कि ये कितना स्केरी लग रहा है, और जैसे ही वो इसे रिकॉर्ड करने लगती है कैमरा में कुछ ऐसा कैप्चर होता है जो ध्यान से ना देखने पर मिस हो सकता है। गौर से देखिए। That's a little disconcerting. That thing is huge. Imagine trying to run away from that. No thanks, Jurassic Park. Gee. अगर आप ध्यान से देखें तो लगता है कि टेरोसॉर का सर हल्का सा हिला, जैसे वो कैमरा में देखने के लिए अपना सर नीचे कर रहा हो। क्या किसी पैरानॉर्मल फोर्स ने पल भर के लिए डायनासोर के स्टैच्यू को कंट्रोल किया? वेल, मेरे हिसाब से ये बस कैमरा एंगल का फॉल्ट है, जिसे एंगल डिस्टॉर्शन या पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्शन भी कहा जाता है, जिसमें खराब एंगल की वजह से सीधी चीजें टेढ़ी दिखाई देती हैं। जैसे इस क्लिप में टेरोसॉर का सर हिलता हुआ दिखाई दिया, जबकि एक्चुअली में वो बिल्कुल भी नहीं हिला। हेंस यहाँ किसी तरह की कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं हुई। टिकटॉक यूज़र फ्लैट 7 घोस्ट दिन में अपने घर में आराम कर रहा था जब अचानक उसे अजीब सी चीज़ें सुनाई देने लगी। नेचुरली वो अपना कैमरा उठाता है और इन्वेस्टिगेट करने निकल पड़ता है, और तभी चीज़ें एकदम से टेरिफाइंग हो जाती हैं। So the door's rattling again. So I'm just gonna go and open it. Yeah. What the fuck? उसे एक बहुत ही डरावनी चीज़ नज़र आती है, एक काला साया जो कोने से झांक रहा होता है, लेकिन वो जितना भी घर में ढूंढता है वो साया कहीं नहीं मिलता। अगर आप फुटेज को रिवाइंड करके थोड़ा ब्राइट करके देखें तो ये डिनाई करना मुश्किल है कि वहाँ कुछ तो था। ये चीज़ असल में क्या थी, क्या चाहती थी, ये आज तक एक मिस्ट्री है। कुछ लोग मानते हैं कि शायद वो कोई भूत था, और कुछ लोग सोचते हैं कि ये एक आदमी का साया था या एक ऑप्टिकल इल्यूजन।
मेरे हिसाब से अगर शैडो को देखा जाए तो ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन हो सकता है, क्योंकि अंधेरे में फ़ोन कैमरास ठीक से रिकॉर्ड नहीं कर पाते। लेकिन अगर सुनाई देने वाली आवाज़ों को भी कंसिडर किया जाए तो हो सकता है कि यहाँ कुछ पैरानॉर्मल हो, लेकिन ऐसा कहना मुश्किल है क्योंकि इसके बाद अपलोडर की तरफ से कोई सीरीज ऑफ इवेंट्स रिपोर्ट नहीं किए गए जैसे आमतौर पर किए जाते हैं। टिकटॉक यूज़र मेलेडी रोज बताती है कि उसके घर पर एक फ्लावर बुके डिलीवर हुआ जिस पे ना तो कोई एड्रेस था और ना ही कोई नोट। इस बात से परेशान होकर जो वो कैजुअली अपनी स्टोरी सुना रही थी, तभी बैकग्राउंड में कुछ अजीब सा कैप्चर होता है। And I got these flowers. Boom. They're dying. I know. That's not weird because it's me. Okay? They die. No note. अगर आप ध्यान से देखें तो एक डरावना फेस डोर फ्रेम के ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में नजर आता है। ये इतना हल्का है कि गौर से देखने पर ही दिखाई देता है। व्यूअर्स के पॉइंट आउट करने के बाद मेलेडी ने एक और अपडेट वीडियो अपलोड की जिसमें उसने फुटेज को ब्राइट करके क्लियरली दिखाया, और हाँ, इससे चीज़ें और भी ज़्यादा क्रीपी हो गई। मेलेडी कहती है कि जैसे ही उसने वो फेस क्लियरली देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो बिलीव नहीं कर पाई कि उसने क्या देखा। वो चेहरा बिल्कुल एक हॉरर मूवी का सीन लग रहा था, और वो फ्लावर्स का बुके क्या उस एंटिटी की तरफ से आया था या बस एक कोइंसिडेंस था, इसका उसके पास कोई जवाब नहीं है। ऑफ कोर्स ये भी हो सकता है कि ये बस एक प्रैंक हो या अच्छी वीडियो एडिटिंग, लेकिन अगर नहीं तो क्या कोई जिन या डीमन मेलेडी के पीछे खड़ा था और बाई चांस कैमरा में कैप्चर हो गया। अगर आपके पास इस वीडियो से रिलेटेड कोई थियरीज या ओपिनियंस है तो उसे कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें, और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले ब्रेकडाउन के साथ।